बात अगर इलेक्शन की होती है तो तमाम बड़े मुद्दे जहन में आते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो। इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर आज हम नगराम क्षेत्र में पहुंचे। अगर यहाँ की बात करें तो हमारे साथ बात करने के लिए तमाम यहाँ की जनता है। इनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 इलेक्शन में जनता का क्या मूड है और जनता के असल मुद्दे क्या हैं। यहाँ के सांसद की बात करें तो सांसद ने कितना विकास किया है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम नगराम में आ पहुंचे हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर तमाम जनता है और इनसे बात करेंगे आखिर 2024 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है और जनता का इस बार क्या रुख होने वाला है, जनता इस बार क्या बदलाव करना चाहती है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। तेज नारायण गौतम। 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है? अच्छा है, 24 के लिए हम लोग तैयार हैं बिल्कुल। कैसे तैयार है? कैसा? अरे उनकी सुविधाओं को देख करके ऐसी ऐसी हम लोगों को सुविधाएं मिली हैं कि आज तक का जो है ऐसी सरकार सुविधाएं नहीं दी। जिस तरह की सुविधाएं हमें मिली हैं, कैसी सुविधाएं हैं? कॉलोनियां मिली, गैस मिली, और क्या लेंगे, इससे ज्यादा अब क्या लेंगे। और किसान निधि मिल रही है, विधवा पेंशन भी वो भी मिल रही है सबको। और बात अगर सिलेंडर की आती है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, सिलेंडर के तो दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो सही है। तो क्या लग रहा है 24 में असर डाल सकती है? हो सकता है सरकार कुछ निर्णय ले। अगर यहाँ के सांसद की विकास की बात करें कितना की? इसके विषय में यहाँ तो अब हम लोग तो अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। 10 साल हुआ, काफी विकास देखते होंगे। कितना विकास किया? अरे आप भी बताइए बात और कोई से जानकारी। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो जनता कुछ लोग है बोलना चाहती है, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते, कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए। तो कुछ इलेक्शन को लेकर हम लोग तो बीजेपी देवे करवे, लेकिन वाकई में यहाँ देखा जाए तो कौशल किशोर जी 10 साल के भीतर नगराम के लिए तो कुछ करी नहीं। रहेगी बात सरकार की, सरकार द्वारा तमाम उपलब्धियां प्राप्त हुई, जैसे कि गरीबन का प्रधानमंत्री आवास मिले, सिलेंडर मिले, गैस चूल्हा मिले, और लोगन का आयुष्मान कार्ड बना। कई प्रकार की इस तरह की छोटी मोटी सुविधाएं मिलती रहीं। लेकिन अगर सांसद की प्रॉपर बात की जाए तो 10 साल के भीतर हवाई बातें रहीं, ना कोई रोड बनी, ना सड़कें बनी, जिससे नगराम एरिया तो बहुत पीछे रहा। मोहनलालगंज से और गंगागंज के बीच तो बड़ा कचड़े की रोड रही। अच्छा, देखते हैं यहाँ आते हैं तो सबसे पहले रोडों को मुद्दा उठता है। सरकार कहती है कि सभी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो गई। 75 के बाद तो सड़कें जैसी हैं, बस वही है कि इधर गड्ढा बच जाए, आदमी मर जाए, कैसी गिरी, कोई का पुरता हाल पूछे वाला कोई विधायक पैदा नहीं हुआ, न होता है। अच्छा, आप सरकार भी लाना चाहते हैं, नाराजगी भी दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई वो देश की सुरक्षा जो कर रही है, अगर देश सुरक्षित नहीं रहा तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है सही है। महंगाई के मुद्दे पे क्या सोचते हैं? महंगाई, आदमी पैदा हुआ है तो कुछ करी, हाथ पैर चलाई, कुछ करके खाई, और कहा है थोड़ा बहुत महंगाई ना हो तो लोगन का सुविधाएं कहाँ मिली हैं। भाई प्रधानमंत्री आवास दे रही है तो क्या कोई गवर्नमेंट अपने पास से पेड़ लगाए नहीं, हलाली। अगर सिलेंडर दे रही है तो गैस के दाम बढ़िया है, वही से गरीबन का सिलेंडर मिल जात, कुछ लोगन का भला हो जात। गठबंधन क्या सफल होगा? गठबंधन सफल हो या न सफल हो, लेकिन गठबंधन के लिए हम तो बता नहीं सके, हम तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी को वोट देना। तो क्या लग रहा है जनता क्या समझती है? अब लोगन के अलग अलग विचारधाराएं हैं, क्योंकि हम मंडल अध्यक्ष भी के पूर्व में रह चुके हैं बीजेपी के, लेकिन कुल मिला के जो है सांसद से नाराजगी रही। सांसद से नाराजगी रही है। पूरे 5 साल आश्वासन देते रहे, 5 साल नहीं 10 साल, इधर 5 साल आश्वासन देते रहे, वो तो बीत गए। कहीं की इधर रोडें बनी है, फिर भी नहीं बनी। अगला चुनाव आएगा, फिर बोले थे मंत्री बन जाएंगे, उसके बाद विकास करेंगे। मंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। नगराम बहुत पिछड़ा इलाका पहले भी रहा, आज भी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोग नाराजगी भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए। सर, 24 इलेक्शन को लेकर क्या चला, जनता क्या सोच रही है? जनता सोच रही सरकार तो ये ठीक है, योजनाएं अच्छी हैं, और यहाँ का सांसद तो 2 कौड़ी का है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। यहाँ
क्या लग रहा है, सांसद बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। क्या विकास हुआ यहाँ पर? यहाँ कोई विकास नहीं है सांसद का। न रोड बनी है, न लाइट की व्यवस्था सही थी। मेन चीज़ तो सबसे ज़्यादा रोड अपने यहाँ की, जो सबसे जर्जर है। और सांसद विधायक यहाँ कुछ करना ही नहीं चाहते। महंगाई के मुद्दे की हम बात करते हैं। महंगाई तो रहेगी ही, भाई सरकार योजनाएं देगी तो महंगाई तो स्वतः होना है। नाराजगी सिर्फ सांसद। सांसद से। बिल्कुल, अगर ये बात किया जाए तो ये मोहनलालगंज के जो सांसद है, इनसे लगभग करके लोग नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए और इनसे बात करते हैं, आखिर 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। जनता की अगर बात करें तो लगातार महंगाई के मुद्दे को हो या फिर बेरोजगारी के मुद्दे को लगातार घेरते हुए नजर आ रही है। कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं। सुभाष चंद्र गौतम मेरा नाम है। 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, जनता क्या सही चाह है, रही आने वाली समय देखा जाएगा। फिलहाल गवर्नमेंट सही है, हमारा काम अच्छे तरीके से हो रहा है, पर रोड और पेयजल की यहाँ व्यवस्था नहीं है। इससे पब्लिक में सब नाराजगी पैदा हुई है और सारी सुविधाएं मार्ग की है, प्रकाश व्यवस्था की है तो सही है, मगर पेयजल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जनता किन मुद्दों को लेकर अगली बार हो? कई मुद्दे हैं जनता के लिए, कई मुद्दे हैं, जैसे कि पेयजल की है, रोड की व्यवस्था है, हर एक चीज की। किसी के पास जाओ कोई सुनता भी नहीं है, लेके यहाँ से वहां तक चक्कर मारते रहो, कोई भी सुनने वाला नहीं है। जब सुनने वाला नहीं फिर भी मतलब जैसे किसी गरीब का काम हुआ, जनता का काम है, किसके पास जाएगा? कोई मेन आदमी है नहीं, यहाँ तो नेता बहुत हैं और कहने के नेता बहुत हैं, कोई काम एक पब्लिक का काम नहीं करा पाता है। इसीलिए नाराजगी सब पब्लिक में है, हर एक जनता नाराज है। और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए, रोडें दुरुस्त हो जाए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। इस बार क्या होगा, बदलाव? अब बदलाव देखें, समय आने दीजिए, बदलाव भी हो सकता कुछ है। तो आप भी बताएं। नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकते। वैसे ये ग्रामीण क्षेत्र में भी आता होगा, आवारा पशुओं का मुद्दा गाँव तक कह रहा हूँ। हमारा पशुओं का मुद्दा बहुत है, लोगों की फसलें चौपट हो जा रही हैं, देखभाल नहीं हो पाती, राहगीरों को मारा भी जाता है। किसी कोई खेलने गया, जब खेत में चल रहा है जानवर तो उसको भी दौड़ा भी लेते, मारा भी कर भी गया, तो बहुत लोग हाथ पैर भी टूट गए इसमें, मगर उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। क्या 24 में असर डाल सकता है? अब इसके लिए तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है बदलाव, हो सकता नहीं भी हो सकता, दोनों में। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो बदलाव के लिए भी तैयार और बदलाव भी नहीं चाहते। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 24 इलेक्शन को लेकर क्या चला, जनता क्या पूछ रही है? 24 के इलेक्शन को लेकर के जनता तो फिलहाल लग नहीं रहा कि बदलाव चाहेगी, क्योंकि लोकप्रिय सरकार है और जनता के मुद्दों को उसने समझा है और उसी के हिसाब से अपनी योजनाएं धरातल पे उतारी हैं और 100% लाभ मिल रहा है। हाँ, ये है, इतना कहा जा सकता है कि जो आशाएं थोड़ी बहुत होती हैं समन्वय की कमी से, कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं आते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा बहुत नाराजगी है। बाकी सरकार से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है और मेरे हिसाब से तो जनता दोबारा यही सरकार चाहेगी। अच्छा, सांसद से नाराजगी यहाँ की जनता क्यों दिखा रही है? आमतौर पर जनता ने उम्मीद की थी कि हमने अपना सांसद भी चुन लिया है, गवर्नमेंट भी, सरकार भी हमारी है, लेकिन मंत्री बनने के बाद शायद वो समय नहीं दे पा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, या उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जो भी है, फिलहाल वो अब जब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, हो सकता है वो क्षेत्र में निकले तो स्वयं देखें कि बात दरअसल चुनाव की अगर आती है, सभी जी। नेता रोड पे आ जाते हैं जी। लेकिन तब आएंगे तो क्या फायदा जब विकास नहीं। देखिए, अगर संगठन, भाजपा संगठन चाहेगा तो बदल भी सकता है, क्योंकि वो तो अपना अपना वो भी क्षेत्र में फीडबैक लेते हैं कार्यकर्ताओं से, जनता से, उन सब के बीच में। तो अगर नकारात्मक निकला तो हो सकता है उनका टिकट भी कट जाए, क्योंकि नाराजगी तो बहुत है उनसे। क्या लग रहा है, टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो तो जनता जनार्दन के ऊपर है। यदि जनता तो आप भी हैं। जी बिल्कुल, यदि उन्हीं जनता जनार्दन से मैं भी एक शख्स आता हूँ, मेरे हिसाब से तो भाई काम नहीं किया है और क्षेत्र में समय भी नहीं दिया है, तो यदि अगर नेतृत्व बदलाव करता है, संगठन बदलाव करता है, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। अच्छा, नगराम में 10 साल में कितना विकास हुआ? 10 साल में विकास के नाम पर यहाँ हमेशा भ्रष्टाचार और लूटखोरी का आलम रहा है और समय समय पर आवाज भी उठती रही। लेकिन एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम पिछले 10 सालों से
समाजवादी पार्टी का ही अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन। और विकास के नाम पर केवल लूट खसोट हुई है। विकास को भी भले ही सरकार यूपी में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन अंकुश यहाँ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि क्षेत्र की बात है तो यहीं की बात करूंगा, कोई अंकुश नहीं लग पाएगा। खुलेआम आज भी मनमानी उसी तरह से जारी है। ऐसा क्या लग रहा है 10 साल में क्राइम कंट्रोल हुआ? जी, इस मामले में तो कहूंगा कि जो है सरकार ने अंकुश लगाया है अपराध पे, और चुने चुने जितने भी गुंडे मवाली या तो वो ऊपर पहुंच गए हैं या तो शिक्षकों के पीछे। तो इस मामले में मैं सरकार के कदम से सहमत हूँ। क्या लग रहा है गठबंधन सफल होगा? किस गठबंधन की बात करते हैं आप? महागठबंधन बनाया गया, सभी राजनीतिक पार्टियां, छोटे दल एक गठबंधन बनाए हैं। क्या आपका मतलब इंडिया गठबंधन से? इंडियन गठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए, आप एक एक पंख जोड़ के बना तो लेंगे, लेकिन क्या वास्तविक रूप में जब विचारधाराएं ही नहीं मिलती हैं उनकी आपस में, केवल वो सत्ता के सुख के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये अभी तो फिलहाल 5 नहीं 10 साल तक संभव नहीं दिख रहा कि वो लोग आ पाएंगे, क्योंकि इनकी विचारधाराओं में असमानता है। और ये हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी क्षेत्रीय गठबंधन दल हैं, यदि उनकी विचारधाराएं मेल नहीं खाई हैं तो तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या उन्होंने अपना रास्ता अलग, और उसके बाद भी भारतीय एनडीए गठबंधन हमेशा मजबूत ही रहा है और उनके सहयोगी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे हैं। क्या हो रहा है 24 में मोदी का जलवा बरकरार? जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, किसी भी मोर्चे पे विफल नहीं। हाँ, ये माना जा सकता है कि थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन आधी गड़बड़ हम नहीं चाहेंगे। थोड़ी बहुत गड़बड़ सह लेंगे, लेकिन बहुत सारी क्योंकि जितना काम हो चुका है, यदि दूसरी सरकार आई तो बहुत सारे वो मोर्चे संभाल नहीं पाती। ये देखा गया कि हमारे लोगों के बीच में जो योजनाओं तक की तो जानकारी है जनता जनार्दन को, लेकिन कुछ नीतियां ऐसी होती है जिनके बारे में उनको समझ कम है। जैसे विदेश नीति के बारे में या सुरक्षा के में या 370, हालांकि बहुत सारे लोग समझने लगे हैं, लेकिन इन मोर्चों पे कांग्रेस या अन्य पार्टियों की सरकार रही है, लेकिन वो इन मोर्चों पे विफल रही है। और मोदी जी की सरकार ने इन मोर्चों पे 95% तक 100% सफलता पाई है। तो उन सब चीजों से आम जनता भी बहुत खुश है। जैसे 370 हटना हुआ, और भारत की विदेश नीति का विदेशों में डंका बजना। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज भारत के साथ कभी उनकी मुखालफत किया करते थे, आज उनके साथ खड़े हैं। तो ये सबके बस की बात नहीं, ये अच्छे नेतृत्व की बात है, और वो मोदी जी के अलावा दूसरे में हमें नहीं दिखता। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जहाँ की जनता है, लगातार अगर बात किया जाए तो वो मोदी जी के काम से तो खुश नजर आ रही है, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं कौशल किशोर, काफी नाराजगी यहाँ की जनता में देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ बुजुर्ग भी लोग हैं, अगर देखा जाए तो इनसे बात करते काफी बुजुर्ग है, तमाम सरकारें भी देखी होंगी, तो इनसे बात करते आखिर 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे 24 इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। हम चाहते हैं देश की सीमाएं मजबूत रहें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे अच्छे रहें, देश का आंतरिक बाहरी विकास हो, और हमारी सरकार लोकप्रियता की ओर आगे बढ़े। ये जानना चाहेंगे, आपकी एज तो काफी होगी, तमाम सरकारें देखी होंगी, 14 से पहले सरकारें कैसी थी? 14 के पहले की सरकारें जो थी मध्यमार्गी थी, उनका निर्णय कोई स्पष्ट नहीं होता था, और स्पष्ट न होने के कारण आज देश एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ रहा है। आतंकवाद का इतना बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है कि कश्मीर के मामले में 42,000 हमारे जवान, किसान, मजदूर, अधिवक्ता, व्यापारी
सर्व समाज के लोग मारे जा चुके हैं। फिर भी आज गुलाम कश्मीर के नाम पर हमारे पड़ोस में एक छोटा सा टुकड़ा बना हुआ है। पूरी देश की जनता एक आशा रखती है कि इस गुलाम कश्मीर का अंत होना चाहिए। यह गुलाम कश्मीर उसी तरह से 12 बजे रात में सूचना आनी चाहिए कि गुलाम कश्मीर जो है वो भारत का अंग बन गया है। और ईरान की जो हमारी पाइपलाइन है, जो लाखों सिलेंडर हमारे यहाँ घूम रहे हैं, ये सिलेंडरों की आवश्यकता खत्म हो जाए और ईरान से सीधे गैस 108 किलोमीटर जो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर जो भारत से मिलता है, वो जुड़ जाए, उधर से पाइपलाइन ना जाए और गैस सिलेंडर सिस्टम खत्म हो जाए। पाइपलाइन के माध्यम से आम जनता को गैस की सुविधा मिले। देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए देश के राष्ट्रीय नेता मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है, कृत संकल्प है। और मोदी और योगी और देश की अखंडता के नाम पर यहाँ की जनता वोट देने के लिए तैयार बैठी हुई है। जहां तक अन्य पार्टियों का मामला है, वो विरोध को सैद्धांतिक विरोध नाम करके वो स्वार्थिक विरोध कर रहे हैं। और यहां तक स्थिति आ गई है कि खालिस्तान जैसी सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोग हमारे लाल किले पर खालिस्तानी झंडा तक लहरा लिए हैं। हजारों जवान हमारा शहीद हो जाता, लेकिन झंडा नहीं फहर सकता था। उसकी आड़ में लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरा लिया गया है। ऐसी राजनैतिक पार्टियों, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, जनता पूरी तरह से देश की एकता और अखंडता, सार्वभौमिकता के और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनको कतई पसंद नहीं करती और नहीं चाहती है। एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, बात सांसद की आती है, यहाँ के सांसद ने कितना विकास किया? देखिए, जहां तक राष्ट्रीय सांसद की बात आती है तो कहना जो है अफसोस नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि देश में के अंदर 6 राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जिसको आप भी जानते हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीयकृत मार्ग हमारे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में है। और कहने को मैं तो यो कह दूंगा, मैं राजनाथ सिंह जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन लखनऊ का तो विकास सर्वांगी हुआ ही, उससे ज्यादा विकास हमारे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का हुआ है। आज वो हम ईमानदारी से देखें तो हम पाएंगे कि जितने भी हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग बने हैं लखनऊ को आने के लिए जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग बने हैं, वो हमारे लखनऊ की लोकसभा सीमा के और मोहनलालगंज की सीमा पर ही समाप्त हुए। और जहां तक विकास की बात है, मोहनलालगंज आज ब्रह्मोस फैक्ट्री बनेगी तो क्या कहते हैं, वो लखनऊ संसदीय क्षेत्र में नहीं बनेगी, रायबरेली संसदीय क्षेत्र में नहीं बनेगी, वो मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में बनेगी। मोहनलालगंज को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। हमारे पड़ोस का एक कस्बा है कासिमपुर बिरुआ, वहां बड़े क्षेत्रफल में औद्योगिक नगरी बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। जहां तक की बात शिक्षा की आती है, शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक लखनऊ विश्वविद्यालय और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज कई हमारे विश्वविद्यालय बन गए हैं। जगह जगह हमारे डिग्री कॉलेज बन गए हैं, एडेड एंड नॉन एडेड डिग्री कॉलेज बन गए हैं। इंटर कॉलेज हमारे न्याय पंचायत स्तर पर बन गए हैं। 3 किलोमीटर पर हमारे जूनियर हाई स्कूल बन गए हैं। 1 किलोमीटर पर हमारे प्राथमिक विद्यालय बन गए हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के सैकड़ों अनएडेड और प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय बन गए हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम तथा अन्य भाषाओं के माध्यम से बराबर शिक्षा दे रहे हैं। और जहां तक किसानों की बात आती है, आज हमारे मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र का किसान 20 घंटे 22 घंटे बिजली पा रहा है। लोकल फॉल्ट को अगर हम छोड़ दें तो हमें इतनी बिजली मिलती है कि हमें बिजली को देखना पड़ता है और बिजली का हम उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। उद्योगों की अवस्थापना के वजह, छोटे छोटे उद्योगों की भी जरूरत है। इसके लिए बैंकों की मदद की जरूरत है। इसके लिए
हमें अन्य विभाग की जरूरत है, उद्योग विभाग की जरूरत है, व्यवसायिक विभाग की जरूरत है, तमाम विभागों की जरूरत है कि वो हमारे यहाँ तक पहुंचे। जहां तक सांसद की बात आती है, आज मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का एक भी कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि हमारा वेतन बकाया है, क्योंकि 35% वेतन हमारी केंद्र सरकार अग्रिम रूप से बेचती है। जहां तक खेल कूद का मामला है, आज हम खेल कूद के मामले में भी मोहनलालगंज क्षेत्र के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उतरावा में तो योगी जी आए, खेल कूद सेंटर भी बनाया, इंटर कॉलेज भी बनाया, गांव से जुड़े, गांव की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ स्वार्थी तत्व मोदी और योगी की सरकार को बदनाम करने के लिए अपना निहित स्वार्थ लेते हैं। वो क्या लेते हैं कि हमारे घर का एक पनारा हमने नहीं ठीक किया है, उसको कौशल किशोर जी नहीं ठीक करने आए। एक पनारा हमारे यहाँ टूट गया है, उसको हमारा विधायक नहीं ठीक करने आया है। ये विपक्ष के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बात सांसद के विकास की आती, रास्ता पूरी तरह से जर्जर है, 10 साल से लोग बता रहे हैं खराब है। हाँ, रास्ता जहां तक जर्जर है, नगराम गंगागंज मार्ग की बात मैं करता हूँ। नगराम गंगागंज मार्ग 10 साल तक नहीं बना, सपा का सांसद रहा, आज मोहनलालगंज का विधायक है, मोहनलालगंज का सांसद है, और उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बरसात के कारण डामर का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन उसका निर्माण कार्य शुरू है। खुजौली नगराम मार्ग है, उसको आप देख लीजिए, उसके लिए धन की उपलब्धता कर दी गई है। फिर भी राजनीतिक नेता टाइप के लोग जो दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं। दरअसल किसानों का 50 दिन से प्रदर्शन करने के बाद रास्ते में सुधार किया जाए। देखिए, प्रदर्शन कर देने पर सारी समस्याओं का निदान नहीं होता है। अगर व्यवस्था नहीं होती है बजट की, तो हम कितने भी अनशन प्रदर्शन धरना करते रहे, कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो भी काम व्यवस्थित है, योजनागत है, उसके अंतर्गत बराबर कौशल जी दिन रात मदद कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आज उनके आवास पर आप चले जाइए, 200 से 400 आदमी, 800 आदमी उनके वहां मिलेगी। उनके परिवार के लोग, उनकी महिला जो खुदम विधायक है, वो देवपूंज के रूप में जो है यहाँ की जनता का यहाँ की जनता तो आरोप लगाती है कि सांसद तो नजर ही नहीं आते, चुनाव में नजर आते हैं। ऐसा है, कई कार्यक्रम हुए, आप लोग भी उपस्थित रहे, और आप लोगों की उपस्थिति में हमारे सांसद जी बोलते रहे, मिलते रहे, जाते रहे। आज कोई सांसद ऐसा नहीं है जिसके दरवाजे 1000 आदमी प्रतिदिन मिलने जाता हो। आज हमारी उपस्थिति लोकसभा में भी कम नहीं है। हमारा सांसद पूरे देश में घूम रहा है, और आवास एवं शहरी विकास मंत्री है। आज 14 नगर निगम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास धन का अभाव है। आज कोई नगर पंचायत ये नहीं कह सकती कि हमने सूची दी है और हमारे लिए आवास की व्यवस्था नहीं हुई है। आज कोई नगर पंचायत ये नहीं कह सकती है कि हमारी जो लोकप्रिय सरकार है, वो नगर पंचायतों को और ग्राम पंचायतों, स्थानीय ग्रामीण पंचायतों को धन नहीं दे रही है। आज पूरी व्यवस्था है, लेकिन विपक्ष के लोग, उनका केवल सत्तापान 16 साल इठलाए हैं, अब जनता के पास आए हैं। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, हम पीएम नहीं बनेंगे, ऐसी बातें करते थे। अब तो कहते बन के रहेंगे, बन के रहेंगे, बन के रहेंगे। कैसे हम तो बनेंगे, कैसे हम तो बनेंगे, ये युक्ति तो निकाल रहे हैं। मोदी जी को हटाना, देश को कमजोर करना है। मोदी एक अवतारी पुरुष है। मोदी ने देश की एकता अखंडता को किया है। मोदी ने 196 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, 206 देश जो विश्व के अंदर है, उनमें एक परचम, एक नेतृत्व पैदा किया है, मोदी जी ने पैदा किया है। मोदी आज भारत को विश्व गुरु के रूप में ले जाना चाहते हैं। संपूर्ण जनमत आज मोदी मोदी चिल्ला रहा है, मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोहनलालगंज का प्रत्येक व्यक्ति कौशल कौशल चिल्ला रहा है, अमरेश अमरेश चिल्ला रहा है, सांसद चिल्ला रहा है। हमारे जिला सहकारी बैंकों के लिए भी जाना चाहेंगे, लगभग करके जनता के बीच में जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सांसद को लोग लगभग करके बदलने की बात कर रहे हैं कि कोई कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको कहिए, कुछ तत्व हैं जो सांसद के विरुद्ध
अपनी बात को या तो टिकट को हथियाने के लिए या धन को कमाने हम के बात लिए। बात आम पब्लिक से करते हैं। नहीं, बात आम पब्लिक, हमारी आम पब्लिक है। वो आम पब्लिक पूरी तरह जो जिसको मकान मिल गया, जिसको चूल्हा मिल गया, जिसको शौचालय मिल गया, जिसको अब ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, तो आम पब्लिक तो बिल्कुल नहीं विरोध कर रही है। ये होती है कि सिलेंडर के जिस तरह से दाम आम पब्लिक नहीं भरा पा रही बढ़ते दामों के कारण। हाँ, सिलेंडर की जहां तक आप बात करते हैं, उसमें देखिए रेट भी गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं, 300 कम। उज्ज्वला योजना का जनता कहती चुनावी जुमला है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो पहले भी घटाए जा सकते थे। नहीं, पहले नहीं, सुन लीजिए, हम बड़ी इस व्यवस्था में दुखी हैं। यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, हम उससे हम अपनी गैस को ला रहे हैं। यूक्रेन युद्ध काल में हम यहाँ कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। हमारा पाकिस्तान जो हमारा शत्रु के रूप में, हमारा भाई था, शत्रु के रूप में आ रहा है, हमारी पाइपलाइन नहीं लाने दे रहा है, फिर भी हम ला रहे हैं। अरे मोदी जी को क्यों, सरकार की निंदा क्यों करो? आज हमारा रुपया, एक मिनट सुन लीजिए, बात यूक्रेन का युद्ध तो अभी स्टार्ट हुआ, सिलेंडर के दाम इससे पहले से बढ़ रहे थे जब युद्ध नहीं स्टार्ट हुआ था। देखिए परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। बात महंगाई के मुद्दे पर तो आए थे। देखिए, हाँ, आप सुन लीजिए, सरकार को गिराने के लिए जमाखोर भी अपनी हरकतें किया करते हैं। जमाखोर ऐसी हरकतें किया करते हैं जिनके हाथ में आज व्यापार है, जिनके हाथ में आज व्यापार है, वो सरकार बनना और पलटना जानते हैं। उनके पास ईओ हैं, एजुकेटिव ऑफिसर हैं, उनके पास CHEO हैं, उनके पास चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विद्यालयों से पढ़े हुए हैं। उनके तान और तिक्रम से हमारी व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को वो चरमराना चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था ला देते हैं, लेकिन मोदी उसके लिए पूरी तरह से कल कर। 14 में जब चुनाव हुआ था तो कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम 35 रुपए में हो जाएंगे, बढ़ के 100 रुपए हो गए। देखिए, पेट्रोल की बात जहां पर आती है, हाँ। अब हमारी खपत भी ज्यादा हुई है। हमने महामारी को भी झेला है, हमने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी दिया है, हम बराबर व्यवस्था कर रहे हैं। और जहां तक गैस और पेट्रोल की बात आती है, आप सन 30 तक अगर मोदी जी का इसको समर्थन जनता का मिलता रहा तो सन 30 और 35 तक एक भी वाहन आपको पेट्रोल का नहीं मिलेगा, सब इलेक्ट्रिक वाहन मिलेंगे। हम इतना कर रहे हैं, पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, पेट्रोल पंप खाली पड़े रहेंगे और वो मजबूरी पर क्या करेंगे, बिजली का करंट देंगे कि भाई अपनी गाड़ी चार्ज करा लो। और हम यही कर सकते हैं, गैस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी ज्यादा, पेट्रोल की ज्यादा आवश्यकता, हम उधर भी ध्यान दे रहे हैं, हम सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मोहनलालगंज में बिजली आती ज्यादा है और जाती कम है, पहले आती कम थी और जाती ज्यादा थी। ये व्यवस्था है मोदी जी की और कौशल किशोर जी की। ये व्यवस्था कौशल किशोर जी का चमत्कार है कि हमारे क्षेत्र की जनता आपको परेशान नहीं मिलेगी। नहरों की बात है, बिजली का खपत ज्यादातर जो है सिंचाई में होता है। यहाँ पर तेल तक जो है नहरें साफ की गई हैं, तेल तक नहरें साफ की गई हैं। पानी तो नहरों में आता ही नहीं। कौन सी दो नहरों उनकी समस्याएं हैं, उनकी कार्य योजना तैयार हो रही है, अमरेश रावत तैयार करा रहे हैं, जल शक्ति मंत्री जी तैयार करा रहे हैं, योगी जी का भी उस पर ध्यान है। जो इंदिरा नहर की दूसरी पटरी पर है, वो 2 नहरें हैं, उनके लिए कार्य योजना बन रही है, बन जाएगी, उधर भी व्यवस्था हो जाएगी। तो अगर देखा जाए जिस प्रकार से लगातार चर्चा चल रही, जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के घेरने का काम कर रहे हैं। काफी देर से चर्चा चल रही, जंगल थे, इनसे काफी देर से चर्चा चल रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या रुझान इस पर? जनता मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि देश का मान सम्मान बढ़ा है और हर भारतवासी इस मान सम्मान को महसूस कर रहा है। बात मोहनलालगंज क्षेत्र के विकास की। मेरा सांसद, मेरा अभिमान, सांसद जीतेगा तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी जरूरी हैं, आदरणीय कौशल। बात शिक्षा, बात रास्ताएं सही हो जाए, इन मुद्दों को लेकर बात की जाए। देखिए, कमी है, कमी को दूर करने के लिए हमारे मोदी जी का, आदरणीय सांसद जी का सतत प्रयास है। 10 साल से रास्ताएं खराब हैं। ये रास्ताएं बन रही 10 साल से, खराब है तो बनेंगी, अगर खराब ही नहीं होगी तो बनेंगी। ये तो हमेशा चुनावी मुद्दा बनाया गया इसके यहाँ की रोड का, अगली चुनाव में बना देंगे। नहीं, बन रही रोड, बन रही रोड आपके सामने बन रही। किसानों ने 50 दिन से अधिक प्रदर्शन किया, इसके बाद काम कर लिया। ऐसा क्यों किसानों को करना पड़ा? प्रदर्शन के बाद रास्तें दुरुस्त हो रही, अभी दुरुस्त नहीं हो रही हैं, सिर्फ
कुछ जगहों पे दुरुस्त की गई, रास्ता वैसे जर्जर। देखिए, किसान हैं, किसान का सम्मान हमारी सरकार करती है, उनकी भावनाओं का सम्मान है। अन्य सरकारों में किसानों पर लाठियां चलती थी, हमारी सरकार किसानों का सम्मान करती है। यहाँ तो गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं। बात लखीमपुर खीरी की हम करते हैं। गाड़ियां, देखिए, उसकी जांच माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस पे हमको लगता नहीं कि कुछ बोलना उचित होगा। अगर किसानों की बात आती है, कितने किसानों की मौत हुई? मैंने कहा आपसे कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, और मामला कोर्ट में है, तो आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी फाई डू रिमार्क ऑन दिस मैटर बिकॉज मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट एंड आई एम एडवोकेट, सो आई नो द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, सो आई डोंट फील इट इज इम्पोर्टेंट टू से एनीथिंग। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो लगातार हम 24 चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बड़े मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करेगी, जनता की नब्ज टटोलने का काम करते हैं। बिल्कुल, मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन जयसरा तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर।